तुला राशि, मुंह पर ताला लगा लेना, कहीं ढिंढोरा मत पीट देना, ये एक चेतावनी है। महाप्रलय का महाखुलासा करेंगे। तुला राशि के जो भी जातक हैं वो अच्छे से समझ लें कि 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होने वाली हैं जिनके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। और ये बातें जो मैं बताऊंगा ये आपको भी किसी से भी भूल से भी एक भी शब्द नहीं बताना है। आपके अपने ही घर में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो ईर्ष्या की अग्नि से जल रहे हैं, जो आपको नीचे खींचने पर आमादा हैं, जो आपकी प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। अब आपके जीवन में शुभ घड़ियों का आगमन होने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह 6 जून से ही अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर कर रहा है, जहां वो गुरु बृहस्पति से मिलेगा। ये संयोग आपके जीवन में सर्वोत्तम परिणामों का सृजन करेगा। आप विश्वास कीजिए कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनके विषय में आप लगातार सोच रहे थे, वह अब साकार हो जाएंगी। कुल मिलाकर के आपके जीवन में 5 मुख्य प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिनकी हम आगे पूरी तरह से चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना है, एक रहस्य बना करके रखना है। इसके विषय में भी हम आपको विशेष रूप से सूचना देंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार बजरंग बली महाराज को प्रसन्न करिए। एक बार सच्चे मन से कमेंट में जाकर के लिख दीजिए, जय बजरंग बली, जय महाबली हनुमान। बजरंग बली महाबली हनुमान आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही अगर आप इन रहस्य को बाहर लाएंगे, जो मैं बातें बताऊंगा, इनका दुष्प्रभाव आपके चारों ओर घेर लेगा और आने वाली ईश्वरीय कृपा आपको नहीं मिलेगी। इसी के साथ हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य भी बताएंगे, जो आप कितने भी दुर्भाग्यशाली हो, यहाँ की कोई कितना भी प्रबल पनौती का आदमी हो, वो पनौती से ग्रस्त हो, वो भी सौभाग्यशाली बन जाएगा। ये एक महाशक्तिशाली क्रिया है जो मैं आपको बताऊंगा, जो अत्यंत सरल है। लोगों को इसके बारे में पता तो है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है और इसी वजह से वो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। आज का ये जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, ये आपके 5 से 7 दिनों का संपूर्ण रोड मैप है कि कैसे आपको चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, कैसे आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलकर अनिर्णय की स्थिति से निकल करके श्रेष्ठतम निर्णय लेने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपकी बुद्धि का द्वार खोल देगा, सौभाग्य का निर्माता बनेगा और आपके लिए श्रेष्ठतम मार्गदर्शक साबित होगा। आपको इस कार्यक्रम को, जो ज्योतिषीय कार्यक्रम आपके लिए मेहनत से बनाया गया है, इसको पूरा अंत तक ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए और सारी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। जैसे जैसे आप इस चीजों को अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, आपको इनके चमत्कार, इनके सकारात्मक परिणाम, फल प्राप्त होते जाएंगे और वह घटनाएं आपके जीवन में घटित होती जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और हम ज्योतिषीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के अंत तक बने रहे तो आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाएगी और हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाएगा। तो इसीलिए आप बजरंग बली का जयकारा जरूर लगाइए। एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए, जय बजरंग बली। आपके जीवन में जरूर चमत्कार आएगा, आपके जीवन में तकलीफें जरूर दूर होंगी, ये फलीभूत होगा। तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। सारी बातों को, जितना जीवन में फसाद है, झंझट है, जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनको भूल जाइए कुछ समय के लिए और वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिए, जिससे आप सब कुछ समझ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। 7 जून के बाद से आपके जीवन में कुछ चीजें सकारात्मक रूप से होना शुरू हो जाएंगी। हम जानते हैं कि आप लंबे समय से निर्णय ना ले पाने की एक अक्षमता से जूझ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम करें, क्या ना करें। 2-3 विकल्पों में आप उलझे हुए हैं। तो अब 7 जून के बाद आपकी बुद्धि तेज होना शुरू हो जाएगी, आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी। बुध और गुरु का ये जो मेल हो रहा है, यह आपके लिए अत्यंत उत्तम होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। वो गहन ज्ञान, समझ और चीजों की प्रकृति के हमें समझाते हैं। वहीं जो बुध है, वो इस भौतिक संसार में ज्ञान का प्रसार कैसे किया जाए,
ज्ञान के माध्यम से उन्नति कैसे प्राप्त की जाए, यानी कि भौतिकवादी ज्ञान बुद्ध का प्रदर्शन है और आध्यात्मिक ज्ञान व चीजों की गहरी समझ गुरु का प्रतीक है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो जातक के भीतर ज्ञान का विस्फोट होता है, ज्ञान की एक ऐसी लौ जलती है कि वो दुनिया में बड़े बड़े काम कर जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि जातक सात्विक है, यदि वो शराब नहीं पीता है, मांसाहार नहीं करता है, तो वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं वो मांसाहारी है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो चाहे गुरु बुद्ध मिले या कोई भी ईश्वर की कृपा आए, उसका चमत्कार रूप से परिवर्तन जीवन में नहीं होगा, उसको कष्ट मिलते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है, ये आपको भले ही बातें बुरी लग रही हो, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं, आप इसको समझिए कि राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है, जैसे मांसाहार करना, दारू शराब पीना या बहुत ज्यादा नशा करना, ये सब आप छोड़ दीजिए। आपके जीवन में जो ये स्थिति बन रही है ग्रहों की, ये आपको जरूर लाभ दे करके जाएगी, ये आप विश्वास कीजिए। अब ऐसे में ये होगा कि जीवन के आपके रास्ते में कभी भी बाधाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ना ही धार्मिक रास्ते में, ना ही आपके सांसारिक रास्ते में। आप जहां पर जितना लाभ चाहते हैं, वहां पर आपको वो लाभ होगा। आप जो सुख चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। इसी वजह से आपके लिए ये कार्यक्रम, ज्योतिष का कार्यक्रम देखना पूरा जरूरी है, क्योंकि आप सब कुछ तभी समझ पाएंगे जब आप अंत तक इसको देखेंगे। आपसे नकारात्मकताएं, बाधाएं दूर हो जाएंगी। जब जीवन अवसर देता है तो हमें उस अवसर को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। यदि हम पुरानी बातों को याद करते हुए हमेशा रोते रहेंगे या कोई अच्छी चीज हुई थी उसको लेकर के ही हमेशा खुश रहेंगे, हम अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर मुश्किल होगा जीवन में सफल होना। तो इसीलिए पिछले समय में चाहे बहुत अच्छा हुआ हो, चाहे बहुत बुरा हुआ हो, बस उनकी सीखें अपने साथ रखिए, उनको लेकर के बैठे मत रहिए, नहीं तो फिर जीवन आगे मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी घटना ये होगी कि जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें 7 जून के बाद नौकरी लगने के पूरे अवसर मिलने जा रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी नौकरी बदलने के अवसर प्राप्त होंगे। बस ये देखना है कि नौकरी बदलने से पहले विचारशील होना अनिवार्य है। और आपकी कुंडली में ये दिख रहा है कि अब आपके शनि दसम भाव में तो नहीं बैठे हैं। दसम भाव में जो शनि है वो अगर बैठे हैं तो कार्य में परिवर्तन के विचार आएंगे, और आपके राशि में अभी वो दसम भाव में नहीं है। तो इस वजह से अब आपके जीवन में स्थिरता आ सकती है और आप कोई साइड इनकम भी कर सकते हैं। मतलब कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसके अलावा कोई आपकी और इनकम शुरू हो जाए। नए काम की रूपरेखा आप बना सकते हैं। जी हाँ, आप कोई साइड इनकम बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जो पहले वाले काम के साथ, जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह, ये आपका उसके साथ चलता रहेगा और आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा, मजबूत बनाएगा। आपके घर में रुपए, पैसे, धन दौलत और जो भी आप चीजें चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, इन सब की कमी नहीं होने देगा। तो आप नया काम जरूर शुरू करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और अगर आप सही सोच के साथ उस नए काम को शुरुआत करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये चीज पूरी पूरी आपके भविष्य में दिख रही है। आप अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, विचारशील बनेंगे, ये आपकी अनिवार्यता है। यदि आप ये कर लेंगे तो आप श्रेष्ठ चुनाव कर पाएंगे और आपका जो भी चुनाव होगा वो आपके भविष्य को बदल करके रख देगा। मतलब इतना अच्छा आप कर सकते हैं अपने जीवन में। एक बात और ध्यान रखना कि इस समय जो मैं बड़ी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए और आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो आदेश है वही मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि अब आपको उधार किसी को नहीं देना है। जी हाँ, आपको उधार देने से बचना होगा, आपको उधारी से बचना होगा। आप उधार ना दें किसी को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जरूरतमंद है, छोटी मोटी उधार, आप छोटी मोटी रकम उधार दे सकते हैं। आप इंसानियत के लिए, कोई बहुत मजबूरी में है उसकी मदद कर सकते हैं। कोई बहुत गरीब है, कोई भिखारी है,
कोई किन्नर आपके द्वार पे आ गया, वो कुछ मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बड़ी बड़ी उधारी की, मोटी रकम की। जैसे किसी को घर बनवाना है, जैसे किसी को गाड़ी लेनी है, जैसे किसी को जमीन लेनी है, जैसे किसी को कोई बड़ा काम करना है, वो आपसे पैसे मांग रहा है। उसको अपनी दुकान बढ़ानी है, बड़ा करनी है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, वो आप पैसे दे रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके ग्रह, आपकी कुंडली इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब आप छोटी मोटी चीजें उधार दे सकते हैं, लेकिन बड़ा उधार ना देना, नहीं तो वो रकम आपकी फंस जाएगी, उसको लेकर के रिश्ते भी खराब होंगे और वो इंसान उसका दुरुपयोग करेगा। अब अगली चीज ये है कि अब आपको अगले 5 से 7 दिन बहुत होशियार रहना है वाहन चलाते वक्त। वाहन आपको बहुत ही संभल कर चलाना है, क्योंकि यात्रा के तो योग बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही यात्रा में थोड़ा अड़चने, मुश्किलें भी आएंगी यात्रा के दौरान। तो वो मुश्किलें कैसी होंगी, वो दुर्घटना के रूप में भी हो सकती है, तो आपको वहां पे सतर्क रहना पड़ेगा। और किसी भी लंबी यात्रा पर अगर आप जाएं तो आप दिन दिन में यात्रा करें। आप अपना खुद वाहन रात्रि में ना चलाएं, रात्रि में ज्यादा आप ना बाहर जाएं, ये आपके लिए कुछ दिन के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आपका वाद विवाद भी कहीं हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। प्रेमियों के बीच में भी वाद विवाद संभव है, जो पति पत्नी है उनके बीच में भी वाद विवाद संभव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाद विवाद क्षणिक होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होगा, ये कुछ दिन में सही हो जाएगा। वाद विवाद तो होगा, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो वहां पे भी संभावना बन रही है, चाहे आप पति पत्नी हो वहां पर भी संभावना बन रही है। वाद विवाद होगा, लेकिन ये कम समय के लिए होगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये वही जो प्रेम मोहब्बत में तू तू मैं होती है, थोड़ा वैसी चीज होगी, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं होना है। समझदारी से अगर आप इससे निपटना चाहेंगे, आराम से इससे आप निपट करके बाहर आ जाएंगे। तो आप सतर्क रहिएगा और ज्यादा इससे परेशान मत होइएगा। थोड़ा बहुत अब आपको अपने जीवन में अपने ऊपर भी अपने लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि अपनी सेहत को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। आप कहीं पे भी अगर जाएं तो अपने लिए होशियार रहें कि कहीं कुछ गलत ना हो आपके साथ। अब मैं आपको बताऊं कि एक उदाहरण से इसको समझिए कि जैसे मान लो आप कहीं, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ये है कि आपको भविष्य के बारे में आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका कैसा भाव है, किस घर में वो आपके हैं, इसके अनुसार पहले से ही बता देता है, जिससे आप सतर्क हो जाते हैं और जो सावधानियां चाहिए वो सावधानियां अपना लेते हैं और फिर जीवन में आप सफल होते हैं। तो ये चीज ज्योतिष आपको देती है। जैसे कि मान लो आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आगे ब्रेकर है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी आपकी तेजी से वहां से निकल जाएगी, तो ब्रेकर आएगा, वहां से उछल जाएगी, फिर गाड़ी टूट सकती है, खतरा हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आप नियंत्रण खो सकते हैं, हादसा हो सकता है। लेकिन आपको पहले से अगर पता है कि वहां पे ब्रेकर है, आप रोज आते जाते हैं उस रास्ते से, आपको पहले से पता है कि वहां पर ब्रेकर है, तो आप वहां पर गाड़ी बहुत आराम से निकालेंगे। तो फिर वहां पर आपको झटका नहीं लगेगा, गाड़ी उछलेगी नहीं, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से ज्योतिष है। ज्योतिष आने वाली जो मुश्किलें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनके बारे में पहले ही बता देता है। जो आने वाली खुशी की चीजें होती हैं, भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके बारे में भी पहले से बता देता है। तो इस वजह से आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं और परेशानियों को कम से कम या खत्म कर सकते हैं, और जो आशीर्वाद है भगवान का उसको प्राप्त कर सकते हैं, और फिर आप जीवन में खुश रह सकते हैं, आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा अंधविश्वास में जीते हैं। ये ज्योतिष अंधविश्वास नहीं होता, ये ज्योतिष एक विद्या होती है, और इसी के अनुसार आपको वो चीजें बताई जाती हैं, और इसकी सबको जरूरत है, हमको, आपको, हर एक इंसान को। राशिफल, भविष्यफल सबका होता है, ये बातें सबके ऊपर लागू होती हैं। तो जो बातों को समझता है उसके अनुसार काम करता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा सा कड़वा तो जरूर है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। तो ये आप थोड़ा सा उसके अनुसार काम करें, ज्योतिष के अनुसार, तो फिर आपको लाभ जरूर मिलेगा। और मैं बताऊं कि जो सत्य होता है, जो स्पष्ट हमारी बोलने की आदत है, ये कड़वी तो है, लेकिन दवाई भी कड़वी होती है, वो असर बहुत अच्छा करती है। इसी तरह ये बातें भी कड़वी हैं, लेकिन असर बहुत अच्छा करेंगी। वहीं जो झूठ होता है वो सुंदर बहुत लगेगा, आकर्षक लगेगा,
लेकिन वो आपको फंसाएगा। वो आपको कभी अच्छा, सही, सुंदर सुख नहीं देगा। वो सिर्फ लुभावना होगा, वो आपको बर्बाद करेगा। लेकिन जो सत्य होगा वो थोड़ा कड़वा चाहे हो, लेकिन वो आपको हमेशा सही मार्ग देगा, जिस पे चल के आप हमेशा अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे और आपको गिरने का डर नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अब अगर आप कहीं भविष्य में इस समय ऊंचे स्थान पर जाते हैं, तो आपको वहां पे फिसलने का, गिरने का डर रहेगा। कीमती चीजें संभाल कर रखें और किसी पर अंधविश्वास ना करें। पैसे रुपए का लेन देन, कागजों, दस्तावेजों को साइन करना, ये सब कुछ बहुत ही सोच समझ करके करें। और खास तौर से अपने पैसे का, धन का जो प्रबंधन होता है, उसको अच्छा रखें। लोगों के साथ अपनी बाड़ी और व्यवहार भी बहुत संतुलित रखें और निर्णय सोच समझ करके ही लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उस एक विशेष क्रिया के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, विशेष लाभ होगा और दैवीय कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको एक क्रिया के बारे में हम बता रहे हैं, यह आपके जीवन में जो मेहनत आप कर रहे हैं, ये सफल करा देगी, आपका काम बनने लगेगा। आप देखेंगे कि जीवन में अब आप कम भी मेहनत करके ज्यादा आगे निकल रहे हैं, कामयाब हो जा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को खत्म करने के लिए ये उपाय आप जरूर करें। ये आपकी राशि पर आधारित उपाय है, ये आपको अवश्य करना है और ये आप जब से करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन थोड़ी पूड़ी बनानी है, खीर बनानी है और खीर और पूड़ी का आपको जो लक्ष्मी माता जी हैं उनको भोग लगाना है। लक्ष्मी माता जी को आप भोग लगा दीजिए, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए और उसके उपरांत आप एक पूड़ी लीजिए, उस पे खीर रखिए और ये खीर और पूड़ी आप किसी कुत्ते को, जो कुत्ता आपको मिले सबसे पहले, उसको खिला दीजिए। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, आर्थिक मुश्किलें हों या फिर आपके जीवन में बीमारियां हों, सब धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। आपके ऊपर कर्ज है तो वो भी उतरने लगेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा जो मुश्किल की घड़ी थी, वो सब कुछ खत्म होने लगेगी। इस कलयुग में भी ये सौभाग्य का निर्माण कर देगा। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और अब आपको जीवन में पैसों रुपए के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके जीवन में पैसे रुपए की कमी नहीं आएगी। आपका सौभाग्य बन जाएगा, आपको उन्नति की प्राप्ति हो जाएगी। निर्बाध रूप से आप बिना बाधा के जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। अब बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कहते हैं कि हम दान क्यों करें, दान हम करके क्या मिलेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हम दान करते हैं तो हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं और हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग मेहनत करते हैं, सफल होते हैं। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सफल होते हैं। तो ये वही होते हैं जिनके ऊपर पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद बना होता है, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद बना होता है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा बहुत दान पुण्य किया करें। जैसे कोई भिखारी है, उसको भी थोड़ा बहुत आप दान करें, धर्म के कार्य करें। कोई गरीब है, वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसकी आप कुछ दान करके मदद करें। कुछ भिखारी है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसको कुछ खिला पिला दें। आप पशुओं को कुछ खिला पिला दें, कोई मिले तो ये सब कुछ आपके पूर्वजों को, कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में आपको कर्मों का फल मिलने लगता है। इसीलिए ये जीवन यात्रा है, इसमें सारी चीजें संजो करके चलेंगे तो जीवन बड़ा उत्तम रहेगा और बहुत ही बिना कष्ट के बीतेगा। और अगर हम अपने धार्मिक रूप से कमजोर होते गए, अपने कर्म कमजोर कर लिए, तो फिर ये जीवन बड़ा दुखमय बीतेगा और बहुत मुश्किलें हमको मिलेंगी। जीवन में जगह जगह पर हमको कांटे मिलेंगे, हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सारी चीजें, हमारी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए आपको ये चीजें मैं बता रहा हूं। ये चीजें अगर आप अपना लेंगे तो भगवत कृपा भी आपको मिल जाएगी और जीवन में किसी चीज की मुश्किल का भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं
कि कहने का मतलब ये है हमारा कि अपना भाव आप शुद्ध रखिए, अपना कर्म कीजिए, दुनिया के पूरी तरह से हिसाब किताब भगवान पे छोड़ दीजिए, वो खुद हिसाब किताब करके आपको आपके कर्मों के अनुसार उचित आपको फल देंगे। कर्म अगर अच्छे हैं तो फल भी अच्छा होगा, ये चीज निश्चित है। कुछ दिनों की तकलीफ जरूर हो सकती है, वो हमारी परीक्षा होगी, लेकिन वो तकलीफ बीतने के बाद, वो तकलीफ जब परीक्षा वो बीत जाएगी तो खुशियों का दौर शुरू होगा, वो आपके जीवन पर्यंत चलेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है और आपकी राशि पर ये परिणाम अब आने वाला है। भगवान बजरंगबली आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, वो आपकी राशि पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे, ये आप मान के चलिए। आप एक बार सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव के साथ बोलिए, जय बजरंगबली महाराज, जय महाबली हनुमान।